हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट 3 और आज है आपका टेस्ट नंबर 122। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ध्यान देना, यहाँ पे आपसे भारतीय नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ये प्रथम महिला है जो वर्ल्ड में है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है निकोला एडम्स। निकोला एडम्स। ठीक है, ये वर्ल्ड में प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। और ये कहाँ की है अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये ब्रिटेन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सचिन ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? सचिन ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये है पाकिस्तान के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, सचिन ने अपना पहला टेस्ट कब खेला था? सचिन ने अपना पहला टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में खेला था। अगला क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के किस शहर में मारा गया था? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के किस शहर में मारा गया था? तो ये एबटाबाद में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? एबटाबाद में। ठीक है, ये पाकिस्तान का एक शहर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन कब मारा गया था? ओसामा बिन लादेन कब मारा गया था? तो ये 2011 में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? तो चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था। और चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? तो ये 2019 में छोड़ा गया था। ठीक है, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 दोनों याद रखना। चंद्रयान 2 के बारे में आप जान ही रहे हो, इसको जुलाई 2019 में छोड़ा गया था, जो पार्शली सक्सेसफुल रहा, पार्शली अनसक्सेसफुल रहा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किस यान से छोड़ा गया था? उस यान का नाम क्या था जिससे चंद्रयान 2 छोड़ा गया था? क्या नाम था इसका? इसका नाम था GSLV Mark 3। ठीक है, GSLV Mark 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कहां से छोड़ा गया था? चंद्रयान 2 कहां से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था सतीश धवन, ठीक है, स्पेस सेंटर। और ये कहाँ है? ये है श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरिया की मुद्रा क्या है? तो कोरिया की मुद्रा वॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.524 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका 2 ऊंचाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर में कितना होता है, तो ये सेंटर में है। ठीक है, तो जनरली आपको हो सकता है 1.524 ये मिल जाए। और अगर एज पे पूछा जाए तो एज पे कितना होता है, यहीं पे अगर मैं एज पे बताऊं यानी किनारे पे, तो एज पे होता है 1.55 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा था? भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
कौन सा था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था कौन सा? एप्पल। ठीक है, एप्पल। और अगला क्वेश्चन है, एप्पल को भारत ने कब छोड़ा था? कब छोड़ा था? ये 1981 में छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? एसी का आविष्कारक कौन है? यह है विलीस कैरियर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विलीस कैरियर। ठीक है, विलीस कैरियर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। कितना होता है? टोटल 5 तरह के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। इन 5 में से 4 जो है वह सभी को आता है। कौन कौन सा? सॉल्टी, सार, बीटर और स्वीट, है ना। ये 4 चीज सभी को आता है। नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, तीता हो गया और मीठा हो गया, ये तो सभी को आता है। लेकिन 5वां क्या है? अगर किसी को आता है जल्दी बताओ, 5वां स्वाद क्या है? तो 5वां स्वाद जो है वो है उमामी। क्या है? उमामी। ये उमामी क्या होता है? उमामी स्वाद होता है जो आपका कुक्ड मीट का होता है ना, जो एक खास तरह का फ्लेवर होता है, वो स्वाद आपको आता है खाने के बाद ही, वो बता नहीं सकते वो कैसा स्वाद होता है। तो उस तरह के स्वाद को हम लोग उमामी स्वाद बोलते हैं। यानी जिसको हम लोग जनरली स्वाद बोलते हैं वो एक्चुअल में तो उमामी ही है। ये 4 जो रेस्ट है ये सब तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं, लेकिन 5वां वाला जो है वो कुछ खास, तो वो है 5वां। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बस आंसर आपको पता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो आंसर करो। क्या है? यह है यमुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का खोजकर्ता कौन है? ये पहले भी मैंने पढ़ा रखा है लेकिन आज इसमें मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, तो अगर आपको याद है तो क्लियर हो जाएगा। ईमेल का खोजकर्ता कौन है? तो देखो यहां पे 2 आंसर आपको मिल सकता है। एक मिल सकता है शिवा अय्यादुरई। ठीक है, शिवा अय्यादुरई मिल सकता है। और दूसरा क्या मिल सकता है? रे टॉमिल्सन। ठीक है, ये 2 नाम मिल सकता है, या तो शिवा अय्यादुरई या रे टॉमिल्सन। ठीक है, तो ये 2 नाम क्यों मिल सकता है आपको ये भी जानना है। अगर हम लोग यहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको शिवा अय्यादुरई मिल सके, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार रे टॉमिल्सन भी है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि ईमेल का खोज शिवा अय्यादुरई ने पहले किया था। ठीक है, लेकिन रे टॉमिल्सन को आधिकारिक तौर पर इसका खोजकर्ता माना जाता है। इसमें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और आपको इतिहास में भी मिल जाएगा कि दोनों में कन्फ्यूज़न है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि एक्चुअल में इसको खोजा किसने था। लेकिन 1971 में रे टॉमिल्सन ने जो ईमेल का आधिकारिक खोजकर्ता का दर्जा है वह प्राप्त किया है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में शिवा अय्यादुरई भी रह सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो सबसे पहले इंडियंस ने खोजा था लेकिन उनको कभी क्रेडिट नहीं दिया गया। जैसे रेडियो, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जी मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, लेकिन एक्चुअल में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनसे 2 साल पहले, 1-2 महीने नहीं, 2 साल 3 साल पहले ही किसी इंडियन ने उसका आविष्कार कर दिया था, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा पोखरण परीक्षण कब हुआ? दूसरा पोखरण परीक्षण कब हुआ था? दूसरा पोखरण परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था? यह हुआ था 1998 में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दूसरे पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? दूसरे पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? तो दूसरे पोखरण परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोखरण परीक्षण कब हुआ था? इसको मैंने बाद में इसलिए लिया क्योंकि ये लगा मुझे सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। तो कब हुआ था प्रथम पोखरण परीक्षण? तो प्रथम पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था। और प्रथम पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन शक्ति और दूसरा है इस्माइली बुद्धा। ठीक है, क्या है? इस्माइली बुद्धा। ये दो पोखरण परीक्षण है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो त्वचा की औसत मोटाई 1.5 से लेकर 2 mm तक हो सकता है। ठीक है, इसके आसपास का जो भी आपको ऑप्शन मिले आप इसको टिक आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 2 mm से कुछ ज़्यादा भी मिले और इसके आसपास का दूसरा कोई ना रहे तो आपका आंसर वही होगा। लेकिन अगर 1.5 से 2 या 2.5 तक अगर रहेगा आंसर आपका तो वो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? पहले भी मैंने बताया आपको, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ये है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी। अगला क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है कैरिके जेंथोन के कारण। किसके कारण? कैरिके जेंथिन के कारण, सर जेंथोन नहीं, जेंथिन के कारण। ठीक है, कैरिके जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुगली नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? कौन है? ये हैं एलिजाबेथ, क्या नाम है इनका? ब्लेवेल। एलिजाबेथ ब्लेवेल। ठीक है, ये हैं विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर। वहीं पे अगर भारत की बात करेंगे तो कौन है? भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? क्या नाम है इनका? ये है आनंदीबेन गोपाल राव जोशी। तो आपको कहीं कहीं आनंदीबेन जोशी मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी का जीवनी किसने लिखा है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है पुपुल जयकर। ठीक है, पुपुल जयकर, इन्होंने इंदिरा गांधी का जीवनी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 में क्या है? अनुच्छेद 343 में क्या है?
इसमें हमारा भाषा है हिंदी, ठीक है, हमारा आधिकारिक भाषा होगा हिंदी, वो कहा गया है अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? ओएनजीसी का स्थापना 1956 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दो आंसर आपको मिल सकता है, एक तो देहरादून मिल सकता है या न्यू दिल्ली मिल सकता है, ठीक है, न्यू दिल्ली। ओएनजीसी का एक ब्रांच है वो देहरादून में है, तो कई बार एग्जाम में जो पूछा गया वहां पे आंसर देहरादून रहता है, नहीं तो आपका आंसर न्यू दिल्ली मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भेल का स्थापना कब हुआ था? भेल का स्थापना कब हुआ था? तो भेल का स्थापना हुआ था 1964 में। अगला क्वेश्चन है, भेल का मुख्यालय कहाँ है? भेल का मुख्यालय कहाँ है? भेल का मुख्यालय है न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलों की रानी का संज्ञा किसको दिया गया है? फलों की रानी, इसका संज्ञा किसको दिया गया है? फलों का राजा नहीं है, फलों की रानी है, यह है लीची। दालों का राजा किसे कहा जाता है? अगला है, दालों का राजा या दलहनों का राजा किसको कहा जाता है? तो दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। और दालों की रानी किसको कहा जाता है? तो रानी मटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, NW1 कहां से कहां तक फैली हुई है? नेशनल वाटरवेज 1, ठीक है, जैसे NH होता है नेशनल हाईवे, उसी तरह से NW होता है नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज 1 कहां से कहां तक फैली हुई है? तो ये इलाहाबाद से कहां? हल्दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NW2 कहां से कहां तक फैली हुई है? नेशनल वाटरवेज 2 कहां से कहां तक फैली हुई है? तो ये सदिया से धुबरी पट्टी तक फैली हुई है। कहां? सादिया। ये सादिया कहाँ है? ये है असम में। और यहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर धुबरी पट्टी तक, ठीक है, धुबरी, ठीक है, धुबरी तक। ये कहाँ है? ये है बांग्लादेश, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है? एयर इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है? कौन है? JRD टाटा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस कंपनी के संस्थापक कौन है? इंडियन एयरलाइंस कंपनी के संस्थापक हैं भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद सादिक अली खां किस वादियन से संबंधित हैं? उस्ताद सादिक अली खां किस वादियन से संबंधित हैं? उस्ताद सादिक अली खां ये रुद्रवीणा से संबंधित हैं। किससे? रुद्रवीणा से, ठीक है। कहीं कहीं आपको सादिक अली खां का सिर्फ वीणा भी मिलेगा, कहीं कहीं रुद्रवीणा मिलेगा। तो मुझे भी इसमें पूरा क्लियरिटी नहीं है कि ये वीणा से हैं या रुद्रवीणा से हैं। दोनों जगह आपको आंसर मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2-3 जगह मैंने देखा है वीणा सिर्फ लिखा रहता है, ठीक है, कुछ जगह मैंने रुद्रवीणा भी देखा है। अगला क्वेश्चन है, असद अली खां किस वादियन से संबंधित हैं? असद अली खां किस वादियन से संबंधित हैं? ये रुद्रवीणा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनार का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अनार का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो अनार का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतरा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? संतरा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो संतरा का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है। कौन सा राज्य है, कहाँ पे संतरा सबसे अधिक होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर? तो ओके गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।